अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम अब्दुल्ला इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग जूरिस्प्रूडेंशिया। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि एक्ट भी लॉ है, ऑर्डिनेंस भी लॉ है, तो इनमें फ़र्क क्या हुआ। तो आज हम इन दोनों में फ़र्क जानेंगे, इनका प्रोसीजर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपने सुन लिया होगा और टाइटल से भी पढ़ लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्ट और ऑर्डिनेंस में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसको डिस्कस किया जाए और ये बिल्कुल जो एक मामला है ये वाला एक्ट और ऑर्डिनेंस में फ़र्क का ये क्लियर कर दिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट क्या होता है। एक्ट नॉर्मल रूटीन में बनाए गए कानून, लॉ को एक्ट कहा जाता है। और एक्ट से पहले आपको थोड़ा-सा ये पता होना चाहिए कि किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट का क्या काम होता है। किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना और शेड्यूल्स बनाना, आवाम के लिए नए कवानीन बनाना, उनके मसाइल को डिस्कस करना। सेम एज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का भी यही काम है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी अपना किरदार अदा करती है नए कानून बनाने में। तो सबसे पहले जो एक्ट होता है वो नॉर्मल रूटीन में बनाए गए कानून को कहा जाता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मामलात के ऊपर जो एक कानून बनाया जाता है हम उसको एक्ट कह देते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एक्ट बनाने में जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं कि पहला नेशनल असेंबली, दूसरा सेनेट, तीसरा प्रेसिडेंट। इन तीनों फोरम के अप्रूवल के बाद ही कोई भी एक्ट बनता है और पाकिस्तान के लॉ में ऐड होता है। तो ये तो था थोड़ा-सा ब्रीफ एक्ट के हवाले से। अब हम बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर ये है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान को हम बताते हैं कि अवाम बताती है कि किस कानून की ज़रूरत है मुल्क के अंदर। तो नुमाइंदगान एमएनएज़, एमपीएज़ एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि मुल्क के अंदर इस नए कानून की ज़रूरत है। उस ड्राफ्ट को नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है। नेशनल असम्बलीज़ की कुछ कमेटीज़ उसकी काट-छाँट करके उसको एक बिल की शक्ल देती हैं। और फिर उस बिल के ऊपर नेशनल असम्बली के अंदर बहस होती है। इसके नेशनल असम्बली बिल के अप्रूवल के लिए कोरम होना लाज़मी है और सबको कहा जाता है जितने नुमाइंदगान उनको कहा जाता है कि वो इसमें शामिल हों और इस बिल के ऊपर बहस करें। फिर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगती हैं बिल के ऊपर उसको दूर किया जाता है और दोबारा बहस की जाती है और इसके बाद जब पार्लियामेंट से बिल अप्रूव हो जाता है तो उसको सेनेट में भेजा जाता है। सेनेट में भेजा जाता है तो सेनेट में भी इसके ऊपर बहस होती है और जब सेनेट इसको अप्रूव करता है तो यही बिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब इसको अप्रूव करता है तो ये एक एक्ट बन जाता है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिज हो जाता है और कानून का हिस्सा बन जाता है। तो ये प्रोसेस है एक्ट का। अब सब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में फिर क्या फ़र्क हुआ? दोनों ही इसी तरह बन रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ दोनों का प्रोसेस ये नहीं है। एक्ट का प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डिनेंस का प्रोसेस और ऑर्डिनेंस क्या होता है? जल्दी में बनाए गए कानून को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत हो कि ये कानून बहुत जल्दी बनाना है उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसके अंदर नेशनल असेंबली, सेनेट की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो किसी भी सूरत में अगर मुल्क के अंदर किसी कानून की बहुत ज़रूरत है, तो वो एक नया कानून बना सकता है और उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी और इसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाता है या अप्रूव करता है उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 89 इसके बारे में बात करता है कि वो पाकिस्तान के अंदर 120 दिन के लिए लागू हो जाता है। उसकी मियाद जो होती है उस ऑर्डिनेंस या उस लॉ की वो 120 दिन होती हैं। 120 दिन के बाद वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको पार्लियामेंट में भेज दिया जाए बहस के लिए। और जब पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है तो फिर उसके बाद दोनों हाउसेस से उसके ऊपर बहस होती है, फिर अप्रूवल होता है, तो वो भी एक्ट की शक्ल बन सकता है।
बाकी 120 दिन का टाइम होता है ऑर्डिनेंस का। और बाकी जो सूबाई सतह पे बनाए जाने वाले ऑर्डिनेंस हैं, उसके बारे में आर्टिकल 128 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बात करता है कि गवर्नर के पास इख्तियारात हैं कि वो सूबाई सतह के ऊपर ऑर्डिनेंस बना सकता है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट वाले ऑर्डिनेंस और गवर्नर वाले ऑर्डिनेंस में ये फ़र्क है कि प्रेसिडेंट वाला ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए है, और जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाया होगा वो 90 दिन के लिए होगा। तो आप सब सोच रहे होंगे कि एक्ट को जब पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज अप्रूव करते हैं, तो ऑर्डिनेंस को क्यों नहीं अप्रूव करते? प्रेसिडेंट के पास ये पावर क्यों है कि वो अकेला ही एक कानून बना दे और किसी को कंसल्ट ही ना करे इस मामले के ऊपर? आप सबको पता होगा कि जब बिल के लिए या वैसे सेशन बुलाना होता है, तो 21 दिन पहले लेटर जारी किए जाते हैं नुमाइंदगान को कि वो हाजिर हों और सेशन के अंदर पार्ट लें। ये अहम मैटर है और उसके ऊपर आपने जल्द अज़ जल्द कानून बनाना है। तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि सेशन बुलाया जाए, पहले वो एक प्रोसेस से गुज़रे, नेशनल असेंबली में बात हो, फिर सेनेट में बात हो, फिर जाके वो कानून बने। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर को भी सूबाई सतह के ऊपर कि वो कानून बना सकता है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। जैसे हम सबको पता है कि एक्ट बनाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो ऑर्डिनेंस भी अगर उस तरह ही गुजरेगा तो इसमें तो फ़र्क तो बिल्कुल ना होगा। तो जब ज़रूरत के तहत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आवाम को भी और कानून बनाने की अशद ज़रूरत हो, तो फिर ये ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, वरना आम तौर पर एक्ट ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको एक्ट और ऑर्डिनेंस के अंदर डिफरेंस का पता लगा होगा। हम आपके लिए ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों के साथ वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें जुरिस्प्रूडेंशिया।